अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना सनाउल्लाह का वो बयान कि आईएमएफ ने कर्जा देने के लिए मुसीबत डाली हुई है, हमने तमाम शर्तें भी कबूल कर ली, इमरान खान ने पता नहीं कौन से मुआहदे कर दिए उनके साथ और वो फिर भी हमें पैसे नहीं दे रहे। ये है सबसे बड़ा इशू। उसके बाद दो वजीर है, अयाज सादिक और वो अपना सलमान जो साद रफीक का भाई है, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये सब कुछ अब इमरान खान पे डाल रहे हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो इनका काम हो गया, ये अपने केस खत्म करवाने आए थे। इन्हें क्या दिलचस्पी कि वो कर्जा दे ना दे, मुल्क दिवालिया हो जाए ना हो जाए, वो इनको मेरा ख्याल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहते हमारे पास तजर्बा कार टीम थी, ये था वो था, सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब जो मुसीबत इनके गले पड़ने वाली है वो है श्रीलंका मॉडल जो अब आजकल बना हुआ है। जिस तरह वहां पे उन्होंने श्रीलंका में, मैंने पहले ही बताया था, अवाम अभी तक गुस्से में है, इस्तीफे तो वो दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हालात श्रीलंका के कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये ज़हनी तौर पे अब अवाम को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हालात वही होने जो श्रीलंका ले आज होते हैं, 2 माह बाद होते, 3 माह बाद होते, 6 माह बाद होते। इनकी कमख्ती अवाम के हाथ से ही आ रही है, उसके बगैर इनकी कमख्ती नहीं आ सकती। ना तो आपके इलम में है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इतना उसमें दम है, क्योंकि वो खुद इनके साथ मिला हुआ है, ना चीफ जस्टिस। इन सबको अवाम ने ही सेट करना है, और मेरा ख्याल है कि श्रीलंका से भयानक हालात होंगे यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा बड़ी टीम है और वाम भी ज्यादा है। वहां पे तो कम लोग थे, छोटा मुल्क है, उनकी वाम भी इतनी ज्यादा नहीं है, मगर 22 करोड़ अवाम के हाथ ये जो 500,000 बंदा है, मेरा ख्याल है कि पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है अब इनके साथ वो अवाम क्या सलूक करे, मगर होगा वही जो अवाम चाहेगी। ज़िमनी इलेक्शन में जैसे ये धांधली करेंगे तो वहां से फिर दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा, फिर वो पूरे मुल्क में फैल जाएगा। ये जो सिंध में आज हालात देख रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा और वहां आके कह रहे जनाब कि हमारा कोई कसूर नहीं, कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर अवाम का है कि उन्होंने आप जैसे हरामखोरों को वहां पे वोट दिए हुए हैं। सिंध की तो हालत की कुछ ना पूछे, वहां पे तो वडेरा सिस्टम है, वो जिसको कह देते हैं किसी की जरूरत नहीं है। आज भी अलीम खां के एरिए में ज़कात के चेक तकसीम किए जा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, पहले तो इन्होंने कभी ज़कात के चेक तकसीम नहीं किए। वहां पे लोगों ने कहा जाओ ले जाओ ये जो चेक आप तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ले लें इनसे चेक भी, गरीबों को ले लेने चाहिए, वोट इनको ना दें, वो कौन सा यहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि ऐसे फौजी जवान ज़िमनी इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि निगरानी के लिए मुकर्रर करने चाहिए, जिनका किरदार ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना बिठा देना, जाके मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो आपको मैंने ये बता दिया। तो राणा साहब, अब कितनी देर तक ये ड्रामा चलेगा कि इमरान खान ने सारा नुकसान किया मुल्क का? पहले आप थे, बाद में भी आप आए, बिजली आ नहीं रही, पानी पूरे मुल्क में फैला हुआ है, अभी सैलाब वगैरह पता नहीं इस मौसम में भी आता है, फिर क्या बनेगा आपका? तो मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा जो आप कर रहे हैं ना, कि मैं सब कुछ इमरान खान पे डाल दूं, अब जो मर्जी डालते रहे। कौम को जिस तरह हमने बेवकूफ़ बनाया हुआ था, अब कौम इमरान खान के पीछे है, उनको थोड़ा बहुत होश आ गया। अब तैयार हो जाएं, बस वो देखते रहा करे वो जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं श्रीलंका के, कि किस तरह वो उन्होंने अपने आप को बचाया, क्या क्या किया, वहां पे गाड़ियों को आग लगा दी, उनका सदारती महल। लानत है ऐसे मुल्क के ऊपर जहाँ पे, चाहे वो श्रीलंका या कोई भी मुल्क है, जहाँ वहां भूख से मार रही हो, सदारती महल में महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हो। इन गाड़ियों की क्या हैसियत है? सबसे पहले इंसानों की हैसियत है, ये मैं आपको बता दूं। एक तो ये जो वजीफे इस्तीफे दे रहे हैं ना वहां पे, ये भी एक ड्रामा में आप इनके नजर में है कि हम इस्तीफे देंगे और लोग समझेंगे कि ये गवर्नमेंट जा रही है, और सोशल मीडिया पे हमारे जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो बड़ी तेजी से, जी ये पहली खुशखबरी आ गई, ईद से, ईद वाले दिन आ गई, ईद से बाद आ गई। तो मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पे भी, कि जब 2-2.5 माह पहले ये आए थे, उस वक्त से सब शोर मचा रहे थे
मैंने जो प्रोग्राम किए मैंने कहा ये जाने वाले नहीं, ये आराम से नहीं जाएंगे जब तक इनकी छितर परेड नहीं होगी, इनकी लिटरेशन श्रीलंका जैसी नहीं होगी, ये जाने वाले नहीं। आप देख लीजिएगा, कभी कोई कहानी आ रही कि इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उसके तल्लुकात अच्छे हो रहे, फलाह के साथ हो रहे, फलाह के साथ हो रहे। ये झूठों का टोला है, मकारों की कंपनी है। यहाँ जो कुछ किया जा रहा है ये कोई अवाम का मसाइल के लिए थोड़ा आए हैं। इन्होंने एनआरओ ले लिया, अपने केस खत्म हो रहे, ठगा ठग, जज भी साथ मिले हुए हैं, दरखास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो जी सत्तू पी के सो गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रात 12 बजे वैसे उसको बड़ी पड़ी हुई थी उस दिन आने की। अब वो दरखास्त पता नहीं किधर गई, क्या हुआ, किधर जा रहे हैं। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूरे टोले की आने वाली है। वो होते नहीं थे कोकलाची पाकि जुमेरात आई है, वो वाली गेम अभी शुरू होने वाली है यहाँ पे। अब कब होती, शायद देर है अंधेर नहीं है। उसके बगैर अगर ये अब नहीं होगी, साल बाद होगी, 6 माह बाद होगी, 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, होना वही है। क्योंकि इनकी नस्ल दर नस्ल इन लोगों ने आना गवर्नमेंट में और फिर वहां पे हुकूमत करनी है। तो ये जनाब आपको मैंने जो चीजें सामने बताई, आप लिख लें अगर कोई चीज गलत हो। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो इसहाक डार है उसको वापस लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मगर हुआ ये है कि जैसे वो देखते नहीं, कुछ शिकारी पकड़ने लगता है तो शिकार आता है, फिर डर के पीछे भाग जाता है, फिर आता है, फिर डर के पीछे भाग जाता है। अभी तक इसहाक डार को इस हुकूमत में भी इतमाद नहीं है, नवाज शरीफ को भी नहीं तो इन्होंने पहले दिन ही आ जाना था जिस तरह इन्होंने शोर डाला था। तो आपका क्या ख्याल है कि इनको नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट जो है जाने वाली है या नहीं जाने वाली? अब कुछ खिलाड़ी इनके जो इन चोरों के टोले के साथ मिले हुए हैं, उसमें कराची के भी कुछ खिलाड़ी है, कुछ इधर उधर के, उनकी दाल नहीं गल रही। दाल ना गलने की वजह से अब पार्लियामेंट में कुत्ता कुत्ता हो रही है। कुछ ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आई है। तो दचका दुचका लगेगा, मगर हाँ, अगर ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में किसी तरह जीत जाता है इमरान खान, वो इलेक्शन जीता हुआ है, मगर वहां पे जो धांधली के प्रोग्राम बन रहे हैं, जिस तरह भी इलेक्शन हराना उसको, कहीं पैसे तकसीम जिस तरह मैंने आपको बताया, कहीं पे उनको डराया जाता है, कहीं से पे धमकाया जाता है ताकि किसी तरह इनको डरा धमका के लोगों को हम ये इलेक्शन जीत जाए। फिर वहां धांधली भी होगी, सब कुछ होगा। उसके बावजूद अगर इमरान खान पंजाब जीत जाता है तो फिर इनकी पक्की छुट्टी है। फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये वफाक में भी गवर्नमेंट करने के लायक रहेंगे। हो सकता है कि ये 2 वजीर जो है, क्योंकि जो इनको कुछ अकल आ गई हो कि ये गवर्नमेंट जाने वाली है तो पहले ही छुट्टी कर ले। तो इस तरह हमारा गवर्नमेंट जा भी सकती है, मगर अपने आप ये जाने वाले नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसलिए ये नहीं आए। एक और चीज आपको नाज़रीन मैं बताना चाहता हूँ, ये ईद है आजकल, ईद पे सफाई का इंतजाम नहीं। कराची है, दूसरे शहर है, बारिश हो रही है, वो अपना जो भी गंदगी है वो पूरे शहर में फैल रही है, बीमारियां फैलेंगी, कई कुछ होगा। अब ये भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो एक जगह बनाई होती है, अव्वल तो यहाँ कुर्बानी का सिस्टम ही और है। ये नहीं कि कुर्बानी लोग देते मगर उन्होंने कुछ मखसूस जगह बनाई हुई है कि वहां पे जाके कुर्बानी दें, और वहीं पे सारा जो भी गंदगी है उसका सिस्टम भी वहीं पे चलता है। मगर हमारे आज तक का लोगों को ये नहीं पता, वो जहाँ देखते हैं चिड़ियाघर के सामने फेंक के जानवर भी बीमार हो जाए, अवाम तो पहले ही बीमार है, बेड़ा गर्क हुआ है, ज़हनी तौर पे तो गुलाम ही है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाद में जनाब ये अवाम पे डाल देते, अवाम इन पे डाल देती है, और इसी तरह ये मुल्क चल रहा है। मगर अब कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह, मायूस ना हो, तो उम्मीद रखिए, अल्लाह ख्याल रखेगा। सब्सक्राइब करें, शाम को लाते आदरा में और मजीद बताएंगे, जुड़े रहे।